अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, और इस ही लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लासेस के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टू क्लासेस है, एक है जो वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है और एक ऐसा क्लासेस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो अपना आइडेंटिटी रिटेन कर देता है। ठीक है, अपना आइडेंटिटी बरकरार रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपने सुना होगा आयनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के बारे में, और इस तरह कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। ओके, आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस वजह से आयनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इस तरह सेम कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इस तरह सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। ओके, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इस वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये वो कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम आयन भी हो सकता है। ठीक है, ये अटैच होता है फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड के साथ, और ये लिगेंड अटैच होता है सेंट्रल मेटल के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। ठीक है, तो आपने साथ नोट करा है, और इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोस कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयंस इज अटैच विद फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो आपने साथ नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं ये आयरन क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम कंसीडर करें। ठीक है, और ये आयरन क्या है, मेटल एटम है। ठीक है, अब ये जो आयरन है ये क्या है, ये सेंट्रल मेटल है। अब ये जो सेंट्रल मेटल है ये अटैच होता है फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड के साथ। ये क्या है, हमारे पास लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। ठीक है, ये भी लिगेंड है, और ये भी लिगेंड है। अब ये लिगेंड अटैच होता है आयरन के साथ। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, और ये लिगेंड अटैच होता है आयरन के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। ठीक है, और इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, ये आयरन के सेंट्रल मेटल एटम है, ये आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल मेटल एटम अटैच होता है फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड के साथ। ये क्या है, ये लिगेंड है, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड है। ठीक है, इसके साथ ये अटैच होता है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, और इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यह है डिफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्लासेस के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टू क्लासेस है, एक है जो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और एक है जो अपना आइडेंटिटी बरकरार रखता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्लासेस के बारे में। एक वो है जो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है, ओके, सॉल्यूशन में, दोज व्हिच lose their identity in solution। ठीक है, और सेकेंड है वो जो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर देता है
एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेशन 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 और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो ये अपने साथ तो नोट करें। अब वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट क्लासेस के बारे में। फर्स्ट क्लासेस का एग्जांपल है डबल सॉल्ट, ठीक है, डबल सॉल्ट। ये अपने साथ नोट करें। ये जो डबल सॉल्ट है ये अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में स्टेबल होता है, ओके। सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में स्टेबल होता है, स्टेबल, ठीक है। और वाटर में इसका ब्रेकअप होता है, ठीक है, ब्रेकअप, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पोटाश आलम। जब पोटाश आलम वाटर में डिसॉल्व होता है तो इसमें एल्यूमिनियम, पोटाशियम और SO4- आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं आलम का फॉर्मूला है एल्यूमिनियम 2 SO4 3 डॉट पोटाशियम SO4 डॉट 24 H2O। यह है फॉर्मूला पोटाश आलम का, ठीक है। जब ये पोटाश आलम वाटर में डिसॉल्व होता है, ओके, H2O में डिसॉल्व होता है तो इसमें एल्यूमिनियम +3 इस तरह पोटाशियम आयन और SO4- आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें, ये प्रोड्यूस होता है। अब ये एक्वस सॉल्यूशन सेम फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी शो करता है एज, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज, ये अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एल्यूमिनियम 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 सल्फेट सल्फेट और इस तरह पोटाशियम पोटाशियम सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है पोटाश आलम का, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है पोटाश आलम का, ये सॉल्यूशन ये सेम फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी शो करता है एज एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन और पोटाशियम सल्फेट सॉल्यूशन। मींस कि इसने अपना आइडेंटिटी लूज किया है, ठीक है, इसने अपना आइडेंटिटी लूज किया है। ये अपने साथ नोट करें कि ये जो आयन है ये सेम प्रॉपर्टी शो करता है एज एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, और पोटाशियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी शो करता है। ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। आप एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मोहर साल्ट, मोहर, ठीक है, मोहर सॉल्ट और पोटाश आलम, पोटाश आलम। ये एग्जांपल है किसका? ये एग्जांपल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोहर सॉल्ट का फार्मूला है वो भी नोट करें, ठीक है, ये भी अपने साथ नोट करें। अब मोहर सॉल्ट का फार्मूला अपने साथ नोट करें, मोहर, ठीक है, मोहर सॉल्ट, इसका फार्मूला है फेरस सल्फेट FeSO4 2 डॉट NH4 2 SO4 डॉट 6 H2O। ये मोहर सॉल्ट का फार्मूला है, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। इस तरह पोटाश आलम का फार्मूला है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 SO4 डॉट
SO4 3 डॉट पोटाशियम SO4 डॉट 24 H2O। ये फार्मूला है पोटाश आलम का, पोटाश आलम का। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, जो अपना आइडेंटिटी बरकरार रखता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, ये अपने साथ नोट करें। तो अब डिस्कस करते हैं सेकेंड क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो है कोऑर्डिनेशन, और इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। ये वाला क्लास जो है ये स्टेबल होता है इन सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में। ठीक है, तो अपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि क्या है, ये स्टेबल है, स्टेबल इन सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपने साथ नोट करें कि ये अपना आइडेंटिटी बरकरार रखता है इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, रिटेन करते हैं। ओके, रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी बरकरार रखता है। ठीक है, इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में अपना आइडेंटिटी बरकरार रखता है। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पोटाशियम फिरोसाइनाइड, पोटाशियम फिरोसाइनाइड जब वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, CN6, ठीक है, जब ये H2O में डिसॉल्व होता है तो इसमें Fe+2 और साइनाइड आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है, और ये सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट शो नहीं करता है आयरन, ठीक है, आयरन का और साइनाइड आयन का। ठीक है, तो ये अपने साथ नोट करें। ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो पोटेशियम फिरोसाइनाइड इसमें डिसॉल्व हुआ है, ये शो नहीं करते ये सॉल्यूशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट आयरन का और साइनाइड का। मींस कि इस सॉल्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल इंटायरली वो डिफरेंस है फ्री Fe+2 और साइनाइड आयन से। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। मींस कि इसने अपना आइडेंटिटी बरकरार रखा है सॉल्यूशन के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो